हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आज की वीडियो हमारी अलजेब्रा की कंक्लूडेड वीडियो होगी। आज की वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा के ओल्ड क्वेश्चन से फेमिलियर कराऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि अलजेब्रा में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और आप उनको सोल्व कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास दो तरीके की होती हैं, आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। पहली होती हैं लीनियर इक्वेशंस और दूसरी होती हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को हम वन वेरिएबल इक्वेशन भी बोलते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। वेरिएबल वो टर्म होती है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, यानी ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स में से कुछ भी हो सकता है जिसको हम जिसकी वैल्यू निकालने के बाद 1 2 3 इनफाइनाइट तक कितनी भी हो सकती है। और कांस्टेंट टर्म्स वो होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 2 3 4 5 ये। जैसे हमारे लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल दे रखा है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमारा एक्स वेरिएबल है एंड ए एंड बी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है, जैसा कि इसमें लिख रखा है, जहां ए और बी प्रदत्त संख्याएं हैं और ए इज नॉट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में ए 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो हमारी एक्स वाली टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं बचेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही रह जाएंगी। अब हम कोई एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 को हम अगर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 की नज़र से देखें तो इसमें हमें दिखेगा ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। यहाँ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका बताया गया है। जैसे फर्स्ट स्टेप में बोला गया है जो भी अज्ञात राशि है उसको हम x मान लें और उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखें। मींस जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो अज्ञात राशि के साथ कोफिशिएंट है, मींस उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म जुड़ी हुई है, हम उसको समानता नियम से हटा देंगे। मींस हर एक जो कोफिशिएंट जो हमारी वेरिएबल टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये टर्म्स हैं लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। अब हमें एक एग्जांपल के जरिए समझाया गया है। जैसे 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 9 दिया हुआ है और इसको सोल्व करने के लिए बोला है। कोई भी एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि इसमें x की वैल्यू निकालें, वो यही बोलेगा कि इस इक्वेशन को सोल्व करें। इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर खुद होनी चाहिए कि इस इक्वेशन में हमें x ही निकालना है, क्योंकि x एकमात्र वेरिएबल है जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी सारी कांस्टेंट वैल्यूज दे रखी हैं। जैसा कि हमारे फर्स्ट स्टेप में बोला गया है कि अज्ञात राशि मीन्स x वाले पदों को लेफ्ट हैंड साइड में रखें। जब हम 4x के पास 2x को लेके आएंगे तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 4x माइनस 2x। और जो हमारा -7 लेफ्ट हैंड साइड में है वो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो अपने साइन को पॉजिटिव में चेंज कर लेगा। 2x इज इक्वल टू 16 हमें मिलेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना तो बहुत ज़्यादा इजी है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, हमें आता भी है और ऐसे क्वेश्चंस कोई हमसे करता भी नहीं है क्योंकि हम छोटी क्लास के बच्चे नहीं हैं, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस वो इक्वेशन होती हैं जिस पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है और आपको उसको सोल्व करने में भी दिक्कत हो सकती है। जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करने का भी इसमें तरीका बताया गया है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन होती क्या है। एक ऐसा समीकरण जिसमें दो अज्ञात राशियां मीन्स x और y, उसमें सिर्फ एक ही अज्ञात राशि थी x जो अननोन थी, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। इसमें दो ऐसी वैल्यूज दे रखी हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना है, जैसे x एंड y। और उन दो अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करने के लिए दो चर वाले दो अलग अलग समीकरणों का यूज होता है। उन दो अज्ञात राशियों का अधिकतम घात 1 होता है, मीन्स उनकी पावर सिर्फ एक ही होगी। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी दे रखा है, डी एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ दे रखा है। कोई भी इक्वेशन एक कोई भी जो हमारा वेरिएबल होता है वो एक अकेली इक्वेशन से सोल्व नहीं होता। मीन्स अगर एग्जामिनर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देगा तो उसको ये टर्म्स हैं, उसके लिए कंडीशंस हैं कि वो दो इक्वेशन जरूर देगा। जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में भी दो इक्वेशंस दे रखी थी, 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 9। मीन्स दो टर्म्स दे रखी हैं जिनके पास वेरिएबल x है।
क्योंकि एक टर्म से हम सोल्व नहीं कर सकते इसको। अगर एक टर्म भी दे रखी होती 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 9 दे रखा होता, तब भी इक्वल टू के साइड कुछ दे रखा था। अगर नहीं भी दे रखा होता, 0 दे रखा होता, तो भी हम 7 को साइड भेज सकते थे। अदरवाइज इस चीज़ की कोई मतलब नहीं है कि 4x इज इक्वल टू 0 दे दे, x की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाएगी। और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी है, इतना इजी क्वेश्चन कोई नहीं करता हमसे। अब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन पे पहुंच चुके हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है लीनियर इक्वेशन की कंपैरिजन में। जैसे हमें ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी दे रखा है, dx प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ दे रखा है। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि यहाँ पर x y वेरिएबल्स हैं और a b c d e f हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं। एक एग्जांपल के ज़रिए इन्होंने इस इक्वेशन को शो कर रखा है। जैसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी को इन्होंने लिख लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड dx प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ को इन्होंने लिख लिया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सोल्व करने के क्या क्या मेथड है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन इस मेथड में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आज आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करूँगी। हमने बचपन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कुछ इस तरह से सीखा था। जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन दे रखी होती थी तो हम x के डिवाइड में जो x के कोफिशिएंट्स हैं उनको छोड़ दीजिए दोनों इक्वेशन में से, और y और इक्वल के उस साइड वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मीन्स y का कोफिशिएंट b है और दूसरी टर्म में इक्वल टू के उस साइड, दूसरी इक्वेशन में इक्वल टू के उस साइड f है, f। और इसके पास दूसरी जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, उसमें राइट हैंड साइड में c है, और जो सेकंड इक्वेशन है हमारी उसमें y का कोफिशिएंट e है, मीन्स ce। इसी तरीके से जब हम y के करेंगे तो y की टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको छोड़ देंगे, और फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेकंड टर्म का सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड की टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। y का यहाँ पे हमें मिलेगा y का सी डी माइनस ए एफ, वाई अपॉन सी डी माइनस ए एफ। यहाँ जगह कम होने के कारण मैंने ऐसे लिखा है, आप इसको समझ लीजिएगा क्योंकि मैं आपको साथ साथ बोलकर समझाती जा रही हूँ। और जो इक्वल टू के इस साइड हैं उनको हम 1 लिखते हैं, 1 अपॉन इन c और f को छोड़ दीजिए जो राइट हैंड साइड में है, x के कोफिशिएंट की सेकंड इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के साथ, और फर्स्ट इक्वेशन के y के कोफिशिएंट की सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा बी डी माइनस ई ए। अब हम एक बार x वाली वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को 1 के साथ कंपेयर करेंगे, 1 वाली वैल्यू के साथ, और एक बार y वाली वैल्यू को हम 1 वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। हमें मिलेगा x अपॉन बी एफ माइनस सी ई। देखिए x अपॉन बी एफ माइनस सी ई इज इक्वल टू 1 अपॉन बी डी माइनस सी ए ई ए। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो x के जो डिनोमिनेटर में है वो उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होके बी एफ माइनस सी ई अपॉन बी डी माइनस ई ए बना देगा, और वही हमें चाहिए था। इन्होंने सीधा लिख रखा है, मैंने आपको सिर्फ पुरानी याद दिलाने के लिए ये बताया है पूरा सोल्व करके कि हम पहले कैसे करते थे 9th क्लास में। x के डिवाइड में क्या क्या लिखते थे, y के डिवाइड में क्या क्या लिखते थे, और 1 के डिवाइड में क्या लिखते थे। अब आपको समझ आ गया होगा कि इन्होंने x के साथ ये क्या कर रखा है और y के साथ ये क्या कर रखा है। इन्होंने पूरा सोल्व करके नहीं दिखाया जैसे अभी मैंने आपको बताया है। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा, सिर्फ x की नीचे वाली वैल्यू को 1 के साथ कंपेयर करना है, और एक बार y की वैल्यू को 1 के साथ कंपेयर करना है, हमें ये मिल जाएगा। अब जैसे हमसे क्वेश्चन कर रखा है x और y की वैल्यू निकालें, और हमें इक्वेशंस दे रखी हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 8 है, और d की वैल्यू 4, e की वैल्यू 5, f की वैल्यू 14। हमें
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है, मीन्स उसका फॉर्मूला पता है, हर जगह ABCD जो भी वैल्यू है उनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें x और y की वैल्यू 1 और 2 मिल जाएगी। लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड्स यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले पर्सन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, मीन्स जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको क्लियरली पढ़ें। उसके बाद जो अननोन वैल्यू है हमारे पास उसको x मान लें। प्रश्नों को दिए गए कथनों के आधार पर समीकरण बनाएं। प्रश्नों में जो हमें डाटा दे रखा है उसके आधार पर हमें इक्वेशंस बनानी है। समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करें और जो हमारी इक्वेशंस आई हैं उनको लीनियर इक्वेशन जैसे अभी मैंने सोल्व करनी सिखाई थी उस मेथड से सोल्व करके x की वैल्यू मीन्स अननोन वैल्यू निकालें। जैसे हमसे क्वेश्चन कर रखा है किसी संख्या में उसका आधा जोड़ने पर 33 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए। हमें सबसे पहले अज्ञात राशि x माननी है, मीन्स किसी संख्या में वो संख्या ही मान लो सबसे पहले x, उसके बाद उसका आधा करना है, उसका आधा x/2 और वो उसमें जोड़ देना है, मीन्स x प्लस x/2 इज इक्वल टू 33। यही हमें बोल रखा था, हमने इक्वेशन बना ली। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे 2x प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 33। यहाँ से हमें हमारी 3x की वैल्यू मिल जाएगी 66 और x की वैल्यू मिल जाएगी 22। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, वे संख्याएं क्या हैं? प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स को कहते हैं। क्रमागत मीन्स जो एक के बाद एक लगातार हैं। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हमने मान ली x, x+1, x+2 मीन्स जो लगातार हैं एक के बाद एक ऐसे। नेचुरल नंबर्स x, x+1, x+2 ये 3 हमने माने हैं अपनी तरफ से। अब बोल रखा है कि उनका योग मीन्स उनको ऐड करने के बाद हमें 225 मिलता है। x प्लस x+1 प्लस x+2 गिव्स अस 225। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 225। ये 3 जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये राइट हैंड साइड में जाने के बाद नेगेटिव साइन के साथ जाएगा। 3x gives us 222 and x is equal to 74। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू मिली है 74, लेकिन हमसे पूछा है वे संख्याएं क्या है, मीन्स हमें तीनों नंबर निकालने हैं। x हमें मिल गया 74, x+1 हमारे पास होगा 75 और उससे नेक्स्ट टर्म होगी 76। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है किसी संख्या का 6% उस संख्या में जोड़ने पर 2544 प्राप्त होता है, वह संख्या बताएं। सबसे पहले हमें वो संख्या ही माननी है। मान लीजिए वो संख्या x है, उसका 6% निकालेंगे तो 6x अपॉन 100, उसमें वो ऐड किया x प्लस 6x प्लस अपॉन 100 इज इक्वल टू 2544। अब हमें एलसीएम लेना आता है। एलसीएम लेने के बाद हमें मिल गया 106x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2544। जैसे यहाँ 106x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2544। 106x की वैल्यू निकालनी है तो 100 को उस साइड मल्टीप्लाई में भेज देंगे, हमें मिलेगी x की वैल्यू 2544 इंटू 100 अपॉन 106। पूरा डिवाइड और कैलकुलेट करने के बाद हमें x की वैल्यू 2400 मिल जाएगी। अब देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सोल्व करने के मेथड्स। जैसे क्वेश्चन कर रखा है दो संख्याओं का योग 35 है, उसका अंतर 13 है, दोनों संख्याएं बताइए। अब हमें ये क्लियरली शो हो रहा है, इस जो स्टेटमेंट है हमारे पास इसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर दो इक्वेशंस बनेगी। हमने पिछली जितनी भी स्टेटमेंट्स पढ़ी उनसे हमें पता चल रहा था कि हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन मिलेगी। जैसे इस क्वेश्चन में कर रखा था कि किसी संख्या में उसका आधा जोड़ने पर 33 प्राप्त होता है, मीन्स एक ही डाटा दिया गया है और एक डाटा से हम सिर्फ एक ही इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें दो डाटास दिए गए हैं। जैसे दो संख्याओं का योग 35 है, मीन्स दो संख्या माननी है सबसे पहले x और y, उनका योग x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। वन इक्वेशन कंप्लीट। उनका अंतर 13 है, मीन्स x एंड y का डिफरेंस 13 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। सेकेंड इक्वेशन कंप्लीट। यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल गई। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सीख रखा है और एक एलिमिनेशन मेथड भी होता है। एलिमिनेशन मेथड सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब मान लो हमारे पास y वेरिएबल है, उनके दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट इक्वल हों।
अब हमारे x के कोफिशिएंट भी इक्वल हैं, y के कोफिशिएंट भी इक्वल हैं। y का साइन एक इक्वेशन में पॉजिटिव है, एक इक्वेशन में नेगेटिव है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो हमारा y से y कैंसिल हो जाएगा और 2x हमें मिलेगा 48। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिल जाएगी 24। एलिमिनेशन मेथड भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 48 और x की वैल्यू निकालने के बाद हमें मिल जाएगी 24 और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 11। जब इनमें से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, अगर आपको ये छोटी लग रही है तो आप इसमें पुट कर सकते हैं और अगर आपको पहले वाली छोटी लग रही है तो आप उसमें पुट कर सकते हैं। चॉइस इज यूअर्स। जैसे हमने इसमें पुट किया 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 13। जब 13 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 24 माइनस 13 और y उस साइड जाएगा तो y पॉजिटिव साइन के साथ जाएगा। 24 माइनस 13 इज इक्वल टू वाई, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 11। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 4 कुर्सियों और 3 टेबलों का मूल्य 2100 रुपये है और 5 कुर्सियों और 2 टेबलों का मूल्य 1750 रुपये है। एक कुर्सी और एक टेबल का मूल्य क्या होगा? सबसे पहले हमें खुद से एज्यूम करना है, एक कुर्सी की वैल्यू आप x रुपये मान लीजिए, एक टेबल की वैल्यू आप y रुपीज़ मान लीजिए। तो हमें 4 चेयर्स और 3 टेबल्स की वैल्यू दे रखी है, मतलब 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100 एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1750। अब हमारे पास, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया, लेकिन अगर हमारे कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं हैं और हमें दो इक्वेशंस की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम इनके वेरिएबल्स भी इक्वल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन में 3y है और नीचे वाली इक्वेशन में 2y है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वेशंस में 6y हो जाएगा और हमारे लिए दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद काटना इजी होगा। लेकिन आप देखिए राइट हैंड साइड में कितना बड़ा डाटा दिया गया है, अगर उस डाटा को आप 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने लगे तो आपका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए और 1 मिनट में अपने क्वेश्चन को सोल्व करके निकलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना। कोई भी व्यंजक दे रखा है, व्यंजक और उसका मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्न में एक व्यंजक दिया हुआ होता है और उसमें प्रयुक्त चर राशि का मान भी ज्ञात रहता है। उस चर राशि का मान उस व्यंजक में रखने के बाद उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमें कोई भी वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 2 और कोई बड़ी सी इक्वेशन दे देगा, बोल देगा कि इस जो ये हमारी इक्वेशन दे रखी है इसकी वैल्यू निकालें। अगर हम x की वैल्यू 2 दे दी तो इसमें दिक्कत क्या है, हम x जहाँ जहाँ भी है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे और हम इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकेंगे। जैसे नेक्स्ट में x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 दे दिया और इस क्वेश्चन की वैल्यू पूछ ली, आप x की जगह 2 रख दें और y की जगह 1, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर आपके पास दो वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल दे दिए जाएँ तो आप क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, वो अभी हमारे न्यू टॉपिक में बताया गया है। जैसे हमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स दे दिए जाएं, 2x plus y is equal to 17, y plus 2z is equal to 15 and x plus z is equal to 9। तो x plus y plus z की वैल्यू पूछ रखी है। सबसे पहले y plus 2z is equal to 15 है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम 2z को राइट हैंड साइड में भेज दे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 15 माइनस 2z। अब 2x plus y is equal to 17 दे रखा है, हमें y की वैल्यू पता है 15 माइनस 2z, तो हम क्या y की जगह उसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते? y की जगह उसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेगा 2x माइनस 2z इज इक्वल टू, जब 15 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो 2 मिल जाएगा। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है x प्लस जेड इज इक्वल टू 9। अगर इस इक्वेशन में से मैं लेफ्ट हैंड साइड में से 2 कॉमन ले दूं तो मुझे मिलेगा 2 इंटू एक्स माइनस जेड, 2 इंटू एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में से मैंने ये कॉमन लिया है और उसके बाद अगर 2 से मैं इस 2 को कैंसिल करना चाहूँ तो मुझे मिल जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल टू 1।
मैं अभी आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा के आई हूँ। अगर हमारे पास x माइनस जेड की वैल्यू है, x प्लस जेड की वैल्यू है, तो हमारे लिए x और z की वैल्यू निकालना बहुत इजी हो जाएगा। और अगर इस इक्वेशन में हम z की वैल्यू पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में हम z की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे लिए y की वैल्यू निकालना भी इजी हो जाएगा। इस तरीके से हम x y z तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे और x प्लस वाई प्लस जेड में उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमें इस इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी। एक और क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 26 दे रखा है, 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 19 एंड x प्लस 2z इज इक्वल टू 29। तो 2x प्लस वाई प्लस 3z की वैल्यू हमें निकालनी है। इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 26 एंड 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 19, जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है उससे हम z की वैल्यू निकाल लेंगे 19 माइनस 2y। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है x प्लस 2z, x प्लस 2z इज इक्वल टू 29, इसमें z की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें x की वैल्यू x माइनस 4y की वैल्यू मिल जाएगी -9, x माइनस 4y की वैल्यू -9 एंड 2x प्लस 3y की वैल्यू 26। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू 7 मिलेगी, y की वैल्यू 4 मिलेगी। मैं आपको सोल्व करना बहुत बार सिखा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो x के वेरिएबल्स को इक्वल कर लें, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और एलिमिनेशन मेथड लगा दें, और अगर आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के सोल्व कर लें। x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में z की वैल्यू, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके z की वैल्यू निकाल लीजिए। अब 2x प्लस वाई प्लस 3z में x, y और z की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। Thanks for watching. Subscribe our channel and like our video. Subscribe for more content. Like our video if you like it. Thank you.